नमस्कार। मैं दिलीप साहू, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय तेली महासभा उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त तेली समाज के बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि अभी 22 अगस्त 2020 को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों का अखबारों में घोषणा हो गई और मैंने जब अखबारों के माध्यम से या अन्य माध्यमों के माध्यम से जब जाना कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई की टीम में तेली समाज का एक भी व्यक्ति नहीं है, तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। और यही नहीं साथियों, इसके बाद मेरे पास कई फ़ोन आए जिसमें अपने समाज के लोगों ने इस बात की आक्रोश व्यक्त किया कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई में तेली समाज का एक भी व्यक्ति पदाधिकारी क्यों नहीं। आखिर हम सभी को इस बात को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। आखिर क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लगातार मांग करने के बावजूद भी हमारे तेली समाज के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई में एक भी पदाधिकारी क्यों नहीं बनाया जा रहा है, क्यों नहीं बनाया गया? वहीं पर कई ऐसे समाज के लोग हैं जिनके कई लोगों को इस प्रदेश की टीम में उनको स्थान मिला है, लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर और तन मन धन से समर्पित रहने वाला ये तेली समाज आखिर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की टीम से अछूता क्यों हुआ? मुझे इस बात को कहने के लिए आज इसीलिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं तेली समाज के भाजपा नेताओं को पदाधिकारी ना बनाया जाना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, तेली समाज का परंपरागत वोट और सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ही रहा है। इसके बावजूद भी हमारे तेली समाज के लोगों को पदाधिकारी नहीं बनाया गया। आखिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व तेली समाज के साथ इस तरीके का उपेक्षापूर्ण और अनदेखी रवैया क्यों अपना रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जानना चाहता हूं, आखिर क्या खता है भारतीय जनता पार्टी में समर्पित कार्य करने वाले तेली समाज के नेताओं की? क्या उनमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है या उनको संगठन बनाने की क्षमता नहीं है? अगर ये बात आप सोचते हैं तो ये सोचना आपका गलत है। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे तेली समाज का ही व्यक्ति है, जिसने हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे कार्यों को अंजाम दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो इससे पूर्व किसी भी प्रधानमंत्री में हिम्मत व ताकत नहीं थी कि भारत की उन समस्याओं को सुलझा सके। चाहे वो कश्मीर का धारा 370 हो, चाहे 500 साल पुराना विवाद राम जन्मभूमि का हो। राम जन्मभूमि का मामला माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चुटकियों में निपटा दिया। तो ऐसे हमारे तेली समाज के व्यक्ति हैं
जब एक प्रधानमंत्री, एक तेली व्यक्ति इस तरीके की नेतृत्व करने की क्षमता और कार्य करने की ताकत को रखता है, तो आप लोगों का ये सोचना गलत है कि तेली समाज का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नेतृत्व नहीं कर सकता है, नेता नहीं बन सकता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा निवेदन आग्रह है, और मैं बार बार निवेदन आग्रह आप लोगों से इसलिए करता हूं क्योंकि तेली समाज उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का तेली समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तन मन धन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं, अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के दिमाग में है कि तेली समाज तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा ही, ये भाजपा को छोड़ के कहां जाएगा, इसको कोई पद दें या ना दें, लेकिन तेली समाज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं जाएगा। अगर ऐसी विचारधारा आप लोगों ने बना रखी है तो आप लोगों की ये विचारधारा, ये सोच गलत है, क्योंकि अब तेली समाज में धीरे धीरे अब वो आक्रोश का उबाल आ गया है कि हम अपने राजनीतिक हकों के लिए, अब हमारा समाज जागरूक हो गया है। इसलिए राजनीतिक हक के लिए अब तेली समाज किसी भी मायने में इसको पाने के लिए पीछे नहीं हटेगा। और मैं चाहता था कि इस उत्तर प्रदेश की भाजपा टीम में हमारे तेली समाज के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता को प्रदेश मंत्री, महामंत्री या उपाध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन अफसोस भाजपा के नेताओं के द्वारा सरासर हमारे समाज के लोगों की उपेक्षा और अनदेखी की जा रही है। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत जो सक्रिय रूप से भाजपा की राजनीति करते हैं, उन लोगों को भी इस बात का बेहद कष्ट है कि हम लोगों में क्या कमी है, क्यों नहीं हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश की टीम में हम लोगों को पदाधिकारी क्यों नहीं बनाया जा रहा। आज प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में, हमारे तेली समाज के लोगों में, उनके दिमाग में इस बात को बैठ गया है, इस बात को सोचने में मजबूर होना पड़ रहा है कि भाजपा में आखिर तेली समाज की उपेक्षा क्यों की जा रही है। अब भाजपा में कार्यरत हमारे तेली समाज के लोग इस बात की आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए उन लोगों ने पूरा का पूरा मन बना लिया है। मैं नहीं चाहता कि दोबारा 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने, लेकिन इस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे तेली समाज और अन्य अति पिछड़े समाज के लोगों की अवहेलना करते रहेंगे तो आखिर हमारा अति पिछड़ा समाज और ये तेली समाज कब तक इस बात को बर्दाश्त करेगा, अपने अपमान को, राजनीतिक अपमान को कब तक बर्दाश्त करेगा। इस बात को आपको लोगों को सोचना चाहिए। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने? ये मत भूलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता महोदय कि 2022 में सरकार आपकी तभी आएगी जब तेली समाज की तरीके के अन्य अति पिछड़े समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन आप लोगों की इस तरीके की सोच कि तेली समाज जैसी और सोनार और हलवाई समाज जैसी जातियों को प्रदेश की इकाई में कोई स्थान ना दिया जाए, बहुत ही कष्टदायक है, बहुत ही सोचने का बिंदु है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे समाज के लोगों की आए दिन हत्याएं या उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे अपने तेली समाज के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करता हूं, इस बात को सोचिए और समझिए। आज उत्तर प्रदेश में अभी कुछ ही दिन की बात है
20 अगस्त को वो अभी 10 अगस्त को इलाहाबाद के अंदर करछना तहसील में एक बहन अपने समाज की थी, शिखा साहू, उसके ऊपर वहां के उसी गांव के ही 2 दरिंदों ने बलात्कार करने की कोशिश की। क्योंकि शिखा साहू उस समय घर पर अकेली थी और अकेली होने का नाजायज फायदा उठा करके उन दोनों दरिंदों ने शिखा साहू के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। वो उसी की छीना झपटी में लगी रही, उनको उन दरिंदों से अपने को बचाने के लिए लगी रही। उसी समय इत्तेफाक से उसके घर में उसके पिताजी का आगमन हो गया। तब उसके और हौसला आ गया, उसी में वो दरिंदे छोड़ करके उसको भागना चाह रहे थे, लेकिन अपनी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले उन दरिंदों को शिखा साहू ने इसका बदला लेने के लिए, अपनी अस्मिता से खिलवाड़ करने के विरोध में शिखा साहू ने उन दोनों दरिंदों को सरिया से या किसी भी चीज से उन लोगों पर हमला किया। क्योंकि अगर वो लड़की हमला ना करती तो वो उन दोनों दरिंदों ने का मन था कि शिखा साहू सहित उनके बाप को जान से मार दिया जाए। इसलिए शिखा साहू ने अपनी और अपने बाप की जान को बचाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए और अपने बलात्कार करने वाले दरिंदों को सबक सिखाने के लिए शिखा साहू ने उन दरिंदों को मारा और इसी मारपीट में उन दोनों दरिंदों की मौत हो गई। लेकिन उन दोनों दरिंदों के समाज के लोग, उनके समाज के लोगों की दबाव की वजह से वहां की थाने की पुलिस ने भी उनके हिसाब से रिपोर्ट दर्ज की। आज तक शिखा साहू की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पा रही है और वहां की पुलिस भी उन दरिंदों के पक्ष में ही रिपोर्ट बना करके आगे कार्रवाई कर रही है और सफाई दे रही है, इस बात को नकार रही है कि शिखा साहू ने अपनी आत्मरक्षा के लिए उन लोगों को मारा था। इस बात को पुलिस राजनीतिक दबाव के कारण पूरी तरीके से नकार रही है। तो साथियों, इस तरीके की हमारे समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इन अत्याचारों को अगर हम लोग उठाते हैं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन सहित प्रदेश सरकार में कोई भी हम लोगों की बात को सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। तो आखिर हम अपनी बात को किससे कहें? हम अपनी बात को कहने के लिए, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की टीम में अपने तेली समाज का प्रतिनिधित्व चाहता था, उत्तर प्रदेश सरकार में अपना प्रतिनिधित्व चाहता था। आखिर हम लोग क्या करें? तो साथियों, इन्हीं सब बातों को लेकर के आज मुझे ये वीडियो आप लोगों के सामने जारी करना पड़ रहा है। और साथियों, आप लोगों को एक बात और बताऊं, अगर इस तरीके की जो भी घटनाएं होती हैं, या जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की टीम 20 अगस्त को जारी हुई, तो उसमें जब तेली समाज के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो हमने इसके विरोध में अखबारों में समाचार पत्र को जारी किया कि तेली समाज की भारतीय जनता पार्टी में आखिर उपेक्षा क्यों। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है साथियों, हमारे तेली समाज के बंधुओं, इस बात को समझिए, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे समाचार पत्र को किसी भी लखनऊ के अखबार ने छापने की जहमत नहीं उठाई। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम लोग अति पिछले समाज के व्यक्ति हैं। हम लोगों की समाज के खबरों को ये समाचार पत्र में कार्य करना है एक वर्ग विशेष के लोग, जो वही लोग हावी हैं समाचार लिखने में, समाचार पत्र को चलाने में। ऐसे लोग हमारे जैसे लोगों की खबरों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं, 2 लाइन भी छापना गवारा नहीं करते हैं। और वहीं जब उनके समाज की खबरें आती हैं तो 2 लाइन की खबर को ये लोग 20-20 लाइन की
खबर बनाकर अपने समाचार और पत्रों में स्थान देते हैं, छापते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। लेकिन अफसोस हम लोगों की बात को ये समाचार पत्र के लोग छापते नहीं हैं, ना इलेक्ट्रॉनिक पैनल पे दिखाया जाता है। इसलिए मजबूर होकर आज मुझे अपना ये वीडियो संदेश आप लोगों के समक्ष जारी करना पड़ रहा है। तो मैं अंत में आप लोगों से ये फिर कहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो मंडल स्तर के पदाधिकारी हो, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो नगर के पदाधिकारी हो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष तक के पदाधिकारी हो, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने तेली समाज के समस्त सक्रिय कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं और उनसे हाथ जोड़कर इस बात की विनती करता हूं कि इस बात को सोचिए और समझिए, इस पर मंथन कर दिए कि आप लोगों की राजनीति को आगे भाजपा में क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। आप लोग सिर्फ बूथ अध्यक्ष बने हैं तो बूथ अध्यक्ष तक ही बने रहेंगे। अगर नगर में कोई छोटा पदाधिकारी तो उसी पद पर ही बने रहेंगे। आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वहीं आप लोगों के अलावा अन्य समाज के लोग होते हैं, उच्च वर्ग के, ऐसे लोगों को तुरंत आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो इस बात को सोचिए, समझिए। हम लोगों को अब जहां सम्मान मिले, जहां मान सम्मान मिले, ऐसी जगह की हम लोगों को अब जो है तलाश करनी होगी। आखिर हम लोग कब तक अपने अपमान का, राजनीतिक अपमान का घूंट को पीते रहेंगे साथियों? तो इस बात को समझना होगा आपको। जब जमीन गुलामी का आदी हो जाए तब ताकत कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए साथियों, तेली समाज के बंधुओं, अपने जमीर को जिंदा रखें, अपने जमीर को जगाइए। सिर्फ किसी वाद को सोच करके आप अपने जमीर को मत मारिए, अपने जमीर को जिंदा करिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है। हमारी कोशिश है ये सीरत बदलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तेली समाज को राजनीतिक हक मिलना चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है। अगर साथियों, जैसे कि मैं तेली समाज के हक की बात करता हूं या अति पिछड़े समाज को हक दिए जाने की बात करता हूं, तो साथियों मेरे ऊपर जातिवाद का आरोप लगा दिया जाता है। और जबकि जो आरोप लगाते हैं वो स्वयं सबसे बड़े जातिवादी होते हैं। अपने गिरेबान में झांक करके उनको देखना चाहिए, क्योंकि अगर जब मैं कोई बात कहता हूं तो उनको जातवाद नजर आ जाता है, और जब यही लोग अपने समाज की बात करते हैं तो उसमें वो राष्ट्रवाद हम लोगों को समझाने लगते हैं। अगर दबे कुचले सत्ता से वंचित लोगों की आवाज को उठाना जातिवाद है, तो मैं गर्व से कहता हूं कि हां, मैं जातिवादी हूं, क्योंकि मैं दबे कुचले अपने तेली समाज और अति पिछड़े समाज के हक की आवाज को उठा रहा हूं। तो इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से फिर मैं आग्रह निवेदन करता हूं कि आप लोग सचेत हो जाइए, आप लोग मेरी आवाज को सुनिए, मेरी मांग को मानिए, हमारे तेली समाज की मांग को मानिए, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की टीम में हमारे तेली समाज के किसी भी सक्रिय नेता को पदाधिकारी बनाइए। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं साथियों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, नेतृत्वकर्ता, मैं आपसे ये भी मांग करना चाहता हूं कि अभी जो स्वर्गीय अमर सिंह के निधन से जो उनकी राज्यसभा की सीट खाली हुई है, इस राज्यसभा की सीट में जो चुनाव होने वाले उपचुनाव में हम आप सभी से ये निवेदन करते हैं, आपसे मांग करते हैं कि अमर सिंह के निधन से खाली हुई राज्यसभा की सीट पर से इस उपचुनाव में हमारे तेली समाज के किसी सक्रिय नेता को राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया जाए, उनको बनाया जाए। अगर आप लोग हमारे तेली समाज की उपेक्षा करते रहेंगे, हमारे तेली समाज को राजनीतिक सम्मान नहीं देंगे,
तो मैं निश्चित तौर पे आप लोगों से ये बता देना चाहता हूँ, ये कह देना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश का तेली समाज अब अपने हकों को लेकर के रहेगा, अब अपने हक को दबने नहीं देगा। और अगर आप लोग हमारे हकों को, राजनीतिक हकों को नहीं देंगे तो 2022 में ये पूरी तरीके से आप लोग गांठ बांध लीजिए कि तेली समाज ने मन बना लिया है कि 2022 में उसका एक ही नारा होगा और उसी के तहत कार्य करेगा कि जहां मान सम्मान वहां तेली समाज का मतदान। जय सिया राम, जय तेली समाज।